हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं असेसमेंट वर्कशीट नंबर 6 फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स। व्हाट वाज द सीगुल अफ्रेड ऑफ। ठीक है, सीगुल किससे डरा हुआ था, किस चीज से? तो वो फ्लाइंग से डरता था। ओके, तो हम जैसा कि चैप्टर में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो हम इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ हम आंसर्स को चेक करेंगे। राइट, हु गेव यंग सीगुल अ पीस ऑफ फिश। ठीक है, सीगुल को किसने, छोटे से सीगुल बच्चे को किसने फिश का पीस दिया था? तो मदर सीगुल ने दिया था। राइट, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डिडंट द पायलट टर्न द एरोप्लेन बैक टुवर्ड्स पेरिस। ठीक है, पेरिस की तरफ पायलट ने क्यों नहीं उसको वापस किया, प्लेन को क्यों नहीं वापस मोड़ा? ठीक है, इसका क्या आंसर होगा बच्चों? इसका आंसर होगा ही वांटेड टू मीट हिज फैमिली। पहली बात, वो अपने फैमिली से मिलना चाहता था। दूसरी बात, ही डिड नॉट वांट टू मिस द इंग्लिश ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो इसके आंसर्स दोनों हो जाएंगे। तो आपको इसका अप्रोप्रिएट आंसर आप इसका ए लगा सकते हैं, ही वांटेड टू मीट हिज फैमिली। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। What was the pilot not sorry about? किस लिए वो सॉरी नहीं था? तो वो सॉरी नहीं था ड्राइविंग द प्लेन इनटू द स्टॉर्म। और क्या है आंसर इसका? रिस्किंग द लाइव्स ऑफ फेलो पैसेंजर्स। ठीक है, तो क्या है ये फेलो पैसेंजर्स में? पैसेंजर्स तो कोई थे ही नहीं, वही था अकेला। और सेकेंडली वो स्ट्रॉम में जा रहा था ड्राइव करने के लिए करके। ठीक है, तो ये क्या होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा बोथ सेकेंड एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द पायलट्स इंस्ट्रूमेंट स्टॉप्ड वर्किंग फर्स्ट। कौन सी चीज सबसे पहले काम करना बंद कर गई? तो रेडियो और जो कंपास से दोनों ने साथ ही काम करना बंद कर दिया था एक साथ ही, तो बोथ स्टॉप टुगेदर लिखेंगे हम इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डिड द यंग सीगुल फील व्हेन द गस्ट ऑफ विंड बिलो हिज फेदर्स लिफ्टेड हिम अप एंड ही कुड फाइनली फ्लाई। तो जब सीगुल जो थी वो क्या करती थी, वो जब उसने जब देखा कि वो उड़ सकती थी जब, तो उसको कैसा फील हुआ? ठीक है, तो हम ये लिखेंगे इसका आंसर, द यंग सीगुल डाइव्ड एट द fish due to hunger and fell outward and downward in the space. He thought of getting drawn, but his wings spread outside automatically. Finally he landed safely on the sea without any fear. ठीक है, तो यंग सीगुल जो थी वो भूख के मारे उसने डाइव कर दिया फिश के ऊपर जब, तो वो बाहर की तरफ गिरी, नीचे की तरफ। उसके बाद क्या होता है, अचानक से उसके विंग्स खुल जाते हैं ऑटोमेटिकली, और वो सेफली लैंड कर जाती है सी के ऊपर विदाउट एनी फियर। ठीक है, वो फियर जो था वो 1 मिनट के लिए आया था, उसके बाद वो फियर हट गया था उसका। ओके, राइट। सो हाउ वाज मिसेस पैम्फ्री रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज ब्लोटेड अपीयरेंस। ठीक है, जो ब्लोटेड, जो उसका लटका हुआ जो बॉडी थी ट्रिकी की, तो उसके लिए मिसेस पैम्फ्री कैसे रिस्पॉन्सिबल थी? ठीक है, मिसेस पैम्फ्री वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज अपीयरेंस बिकॉज ही डिडेंट कट डाउन हिज इट्स फूड इनटेक। ठीक है, उसका जो खाना था उसको वो प्रॉपरली कट डाउन नहीं कर पाए थे रूटीन के हिसाब से, जैसा कि डॉक्टर ने बताया था। एंड नॉट प्रोवाइडेड हिम विथ प्रॉपर एक्सरसाइज, और प्रॉपर एक्सरसाइज भी उसको प्रोवाइड नहीं की थी। इवन आफ्टर हैरियट्स एडवाइस, शी टोल्ड हिम दैट द डॉग सीम टू हैव नो एनर्जी, सो शी फेड इट मोर फूड देन यूजुअल। ठीक है, उसको ज़्यादा खाना खिलाया और उनको लगा कि उसको एनर्जी नहीं आ रही, तो उसको और ज़्यादा खाना खिलाने वो लगी, हॉर्लिक्स वगैरह देने लगी है ना। सो आंसर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इनटू 40 to 50 वर्ड्स आपको आंसर देने हैं इन क्वेश्चंस के। ठीक है, ए पार्ट है, ईच एडवर्सिटी। एडवर्सिटी क्या होती है? एक जो अपोजिट नो सिचुएशन होती है। ठीक है, एडवर्सिटी इज एन अपॉर्चुनिटी। तो क्या बोला गया, जो एक ऐसी चुनौती होती है वो क्या होता है? अपॉर्चुनिटी हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह होती है। द ऑथर प्रूव दिस राइट इन द ब्लैक एरोप्लेन मेंशन एंड टू ट्रेड्स हेल्प्ड हिम टू फाइंड आउट हिज वे फ्रॉम द क्लाउड। ठीक है, स्ट्रॉम से जो बाहर निकलने में उनकी दो जो ट्रेड्स थे, उनके कौन से ऐसे ट्रेड्स थे जिन्होंने उनकी मदद की? तो हम इसका आंसर लिखेंगे, द स्ट्रोमी नाइट इंसिडेंट प्रूव दैट द नरेटर वॉज ब्रेव मैन हु डिड नॉट केयर अबाउट हिज लाइफ। उसने अपनी लाइफ के बारे में केयर नहीं किया। ही डिड नॉट पैनिक एंड मैनेज टू कीप काम अंडर द टफेस्ट टाइम। ठीक है, वो उसने शांति बनाए रखी इतनी हार्ड मुश्किल समय में भी, विच इज कमेंडेबल ट्रेट फॉर पायलट। एडवर्सिटी रिवील्ड हिम टू बी अ ब्रेव, पेशेंट एंड एन इंटेलिजेंट मैन। ठीक है, राइट। क्वेश्चन नंबर बी लिखेंगे, देखेंगे, हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी। ठीक है, एंड देन हिज belly touched it, he sank no further. How did the young seagull feel after making his first flight? फर्स्ट फ्लाइट जब उन्होंने कि लिया था, तो उनको सीगल को कैसा फील हुआ था? ठीक है, तो when the seagull touched the green sea, he was scared at that
He would sink. He tried to fly but could not fly. He was exhausted and weak due to hunger. ठीक है, वो डरी हुई थी, वीक हो गई थी भूख के मारे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे बेटा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 100 to 120 वर्ड्स। आंसर देना है हमें। इमेजिन दैट ट्रिकी कैन अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ ह्यूमंस। हमें इमेजिन करना है, कल्पना करनी है ऐसी कि ट्रिकी जो है वो इंसानों की लैंग्वेज समझता है। व्हेन ही गोज बैक होम, जब वो घर जाता है, व्हाट डज ही टेल मिसेस पम्फ्रे अबाउट हिज स्टे इन द सर्जरी। सर्जरी में जो उनका रुकना हो पाया था, वो उसके बारे में क्या कहेगा। व्हाट इज मिसेस पम्फ्रेज रिएक्शन एंड does it lead to any change in the way she treats him। तो क्या वो चेंज होगा जब जिस तरीके से वो उसको बिहेव करती हैं उनके साथ। ठीक है, उसको जिस तरह से ट्रीट करती हैं उसमें क्या बिहेवियर चेंजेस आएंगे। ओके, तो हम देख लिखते हैं। Tricky might share that he gets less to eat at surgery, but he feels more energetic there. He has to fight with other dogs to grab his share of meal, though his mates kick him and bowl him over, but he loves and enjoy their company. He might say that he is getting to be quite stronger at the surgery. Mrs. Pamphry would understand from Tricky's experience that overprotectiveness and overeating, ठीक है, providing overeating might excess, without exercise can make anyone sick and unhealthy। वो समझ जाएंगी। We must understand that life is not about eating all the time. Lifestyle disorders can be treated with the right routine of eating habits and proper exercise। So Mrs. Pumphrey might conclude from her experience that richness does not guarantee health and happiness। ठीक है, तो हमें इसके एग्जाम्पल से हमें साफ साफ पता लग रहा है कि वो जो है रिचनेस, अगर हमारे पास सब कुछ है, अगर हम उसे सब कुछ प्रोवाइड करें तो उससे क्या होगा, उससे ये गारंटी नहीं देता है हैप्पीनेस और हेल्थ की। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रॉपर रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। और यही बात मिसेस पम्फ्री को समझ में आ जाएगी, तो मिसेस पम्फ्रीज रिएक्शन जो होगा वो क्या रहेगा वो समझ जाएंगी। और इससे क्या होगा, उसमें उनके रहन सहन के तरीके में चेंज हो जाएगा। वो खुद भी एक्सरसाइज करेंगी और वो ट्रिकी को भी एक्सरसाइज कराएंगी और उसको प्रॉपर मील्स देंगी। ओके, बैलेंस डाइट देंगी, राइट। आई होप आपको वर्कशीट क्लियर हो गई होगी बच्चों। इफ यू हैव एनी डाउट्स डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच। डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।